चलिए सभी भाइयों को कंपटीशन में जीरो टू हीरो चैनल पर स्वागत है। चलिए टाइम एंड डिस्टेंस का अगली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसे आपको क्वेश्चन 40 नंबर दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं और पढ़िए और मन लगाकर पढ़िए, ठीक है। और यहाँ कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, मतलब टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा रहे हैं तो पहले टाइम एंड डिस्टेंस का पूरा हम कंप्लीट पढ़ा लेंगे, उसके बाद ही किसी चैप्टर में जाएंगे, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाने के बाद परसेंटेज चालू होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न पढ़िए। देखिए भाई, आपको प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। देखिए हम तो बहुत बार प्रश्न पढ़ चुके हैं, आप जितने पढ़िएगा उतने ही आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। चलिए, अरे कि एक ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहे एक आदमी को ट्रेन क्या कर देती है, पार कर देती है। दिमाग है, अच्छा से सोचो और एकदम बेहतरीन तरीक़े से पढ़ा देंगे। देखिए क्या कह रहा है सवाल, आप सवाल को बेहतरीन तरीक़ा से पढ़िएगा, ठीक है। हमें फिर मत बोलिएगा। आ जाइए, यह आदमी है, मान लीजिए कि यहाँ वो एक आदमी है, ये आदमी है, क्या है, आदमी है। ये आदमी का जो चाल दे रखा है स्पीड, वो कह रहा है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जा रहा है। ऐसे जा रहा था एक आदमी रेलवे ट्रैक पर, ठीक है। अब क्या हुआ, इधर से एक ट्रेन आ रही थी, ठीक है, और ये ट्रेन ऐसे ऐसे आ रही थी और इस आदमी से मुलाकात हुआ, ठीक है। इस ट्रेन का इस आदमी से मुलाकात होता है, क्या होता है, मुलाकात मतलब भेंट होता है। और यहाँ से ट्रेन भी चलना शुरू की और आदमी भी चलना शुरू किया। यस या नो, तो कहिएगा कि जी सर। एक और है, आप लास्ट में पढ़िएगा, ट्रेन की लंबाई कितना दे रखा है। तो ट्रेन की लंबाई 300 मीटर दे रखा है, तो ट्रेन की लंबाई हम ले लेते हैं भाई 300 मीटर। चलिए, अब क्या हुआ कि उस दिशा में यहाँ तो भेंट हुआ, भेंट करने के बाद ट्रेन जब आदमी से मुलाकात हुआ तो आदमी भी उस दिशा में जाएगा और ट्रेन भी जाएगा। अब देखिए, आदमी सिर्फ ट्रेन को 2 मिनट तक देख सकता है, 2 मिनट के बाद ट्रेन दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब कि आदमी से तेज़ तो ट्रेन चलेगी, हाँ या ना बोलो। तो आदमी 2 मिनट यहीं पर तो 2 मिनट से खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि आदमी भी चल रहा है, तो आदमी भी कुछ दूरी को ट्रेवल करेगा। तो यहाँ से लेकर मान लेते हैं कि यहाँ तक 2 मिनट में वो आदमी आ गया है। कितने मिनट में, 2 मिनट में। इतने ही, आप सुनिएगा बात को, क्या करें, यही 2 मिनट में ट्रेन क्या करती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाती है और आदमी यहीं पर रहता है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 मिनट में आदमी यहाँ आता है और 2 मिनट में ट्रेन यहाँ से लेकर जब यहाँ तक आती है, मान लेते हैं इधर यहाँ तक जब ट्रेन आती है, तो मेरे भाई यहाँ अब आदमी आया है, आदमी तो यहाँ नहीं है, 2 मिनट में यहाँ आ गया। अब ट्रेन उसको दिखना बंद कर दिया, यानी ओझल हो गई उसके आँखों से, अब दिखाई नहीं दे रही है। तो इस समय यहाँ आदमी है और यहाँ पर क्या है, ट्रेन है। और इनके बीच का जो दूरी है वो क्या है, 1200 मीटर है। क्या है, 1200 मीटर है, 1200 मीटर की दूरी है। यस या नो, तो कहिएगा कि जी सर। क्या कहिएगा, जी सर। यहाँ पर माछी बहुत तंग करती है, कैमरा के सामने ही आकर बैठ जाती है, आपको दिखाई देना बंद कर देगा, ठीक है। तो ज़रूर बताइएगा। चलिए आइए, अब क्या है कि 2 मिनट में यहाँ आदमी आया और 2 मिनट में यहाँ ट्रेन आ गई। मगर ज़रा सोच कर देखिएगा कि इससे पीछे वाला जो हम सवाल पढ़ाए थे, उसमें तो कोई ट्रेन का लेंथ नहीं दे रखा था, हाँ या ना बोलो। उसमें ट्रेन का नहीं लेंथ दे रखा था, मगर इस सवाल में ट्रेन का लेंथ दिया है, तो हमें ट्रेन का लेंथ लेना पड़ेगा। अब बढ़िया से समझिएगा, नहीं समझिएगा दिक्कत आएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ से ट्रेन चलना शुरू की है। जब आदमी को भेंट हुआ तब तो बोलेगा कि हमको ट्रेन दिखाई दी। तो आदमी को बताइए, लास्ट का बोगी दिखाई देगा कि इंजन दिखाई देगा। तो कहिएगा साथ सीधी सी बात है कि अभी आदमी को इंजन दिखाई दिया, यानी इधर से ट्रेन आ रही थी तो आदमी को ट्रेन का कौन सा हिस्सा देखा, इंजन देखा, हाँ या ना बोलो। और जब इंजन देखा तो यहाँ से ट्रेन ऐसे चलना शुरू की, ऐसे ऐसे जा रही थी। अभी यहाँ आया इंजन, जब यहाँ, तो अभी भी ट्रेन उस आदमी को दिखाई दे रही थी। यानी कब दिखाई देना बंद किया, जब ये लास्ट बोगी यहाँ से पार होना शुरू कर दिया, हाँ या ना बोलो। बात समझ रहा है ना। यानी इस आदमी अगर लास्ट तक कौन बोगी देख रहा था, लास्ट वाला बोगी देख रहा, ट्रेन की लास्ट बोगी देख रहा था, तो लास्ट बोगी उसके आँखों से क्या हुआ, ओझल हुआ। ये हमें परेशान कर दी है माछी, मान नहीं रही है, ठीक है। आ जाइए,
यहाँ आ गई ट्रेन। यानी कहने का अर्थ है कि ये दूरी जो 300 मीटर की लंबी ट्रेन है और यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर आकर ऐसे होती है। तो इंजन यहाँ आ गया और दूरी लास्ट बोगी यहाँ है। अब समझने की कोशिश करना। देखिए ये ट्रेन जो यहाँ से चली अब यहाँ आ गई है, ध्यान सुनना, यहाँ चल रही है और यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गई। यानी कितने इधर मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी में होगी ट्रेन, तो जितनी उसकी लंबाई है उतनी ही दूरी रहेगी। तो दूरी कितनी है, लंबाई कितनी है इसकी, 300 मीटर की लंबाई है या ना बोलो। अब देखिए जो आदमी टाइम नोट किया यानी शुरू किया, मतलब नोट करने के लिए टाइम में, तो कब से किया, जब ट्रेन और आदमी का मुलाकात हुआ। यानी ट्रेन और आदमी के तो मुलाकात यहाँ से हुआ, यहाँ इंजन था और यहाँ से लेकर यहाँ तक इंजन इतनी दूरी चल दी है। समझना, ये नहीं चलेगा, ये इसको लेना ही नहीं, क्योंकि ये तो ट्रेन अभी आदमी से पीछे है। तो आदमी पीछे मुड़ के तो देख नहीं रहा है, वो तो सीधे जा रहा है ऐसे। जब आदमी से भेंट हुआ तो बोला कि अरे यार ट्रेन दिखाई दी और ट्रेन आगे जाने लगी, तो वो आदमी उसी समय से टाइम नोट करना शुरू कर दिया। यानी ट्रेन यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक आई, यानी इंजन को लेंगे हम, यानी यहाँ से लेकर ट्रेन यहाँ तक की दूरी तय की है, ट्रेवल की है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को ट्रेवल की है, इधर की कोई बात नहीं है। तो यहाँ से ये हट गई ट्रेन। अब यही ट्रेन चलकर यहाँ पर आ गई, यहाँ से ट्रेन चलकर यहाँ पर आ गई रे मेरे भाई, बात को समझना। तो अब यहाँ से दूरी वो यहाँ तक तय की। अगर आप व्यक्ति से जाकर पूछिएगा तो यहीं से बताएगा, पीछे से थोड़ा नहीं बताएगा, यहाँ से बताएगा, क्योंकि यहाँ से वो टाइम नोट करना शुरू किया था। यस या नो, तो कहिएगा कि जी सर। ठीक है, आ जाइए। अब देखिए इसे, देखिए प्रोसेस से बनाइएगा, लॉन्ग मेथड से बनाइएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मालूम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मालूम है, तो ये दूरी निकालना पड़ेगा। तो वो लॉन्ग प्रोसेस हुआ, हम कल वाली वीडियो में बता दिए हैं, वैसे बना सकते हैं। इसे शॉर्टकट में बनाना है तो ट्रेन का ये स्पीड कुछ मान लीजिए कि ये ट्रेन जा रही थी इधर से ना, तो इसका स्पीड क्या रहा था, क्योंकि ट्रेन यहाँ से गुजरी है तब ना वहाँ पर गई है, तो ट्रेन का स्पीड क्या था, x मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल रही है। अब यहाँ से देखिए, जब हम दूसरे तरीक़ा से बनाते हैं तो कैसे बताए थे आप लोगों को बनाने के लिए, कि जो दूरी आदमी चला उतना दूरी ट्रेन चली, उस दूरी को हम छोड़ देंगे। हम ये देखेंगे कि आदमी से ट्रेन कितना ज़्यादा दूरी चली, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ दूरी होगा, तो ये तो दूरी आदमी भी एक्चुअली में चला और ट्रेन भी चली। यस या नो, ट्रेन भी चली, मगर बात ये है कि अब इधर का जो दूरी है उस सिंपल ट्रेन चली है और कोई नहीं चला है। हाँ या ना बोलो। हमें ट्रेन के क्या निकालना है, चाल ही बताना है, ट्रेन की रफ्तार बताना है, यानी एक्स का मान निकालना है। तो उस मेथड से दूसरे तरीक़ा से हम बनाएंगे तो इस दूरी को हम छोड़ देंगे। हम ये देखेंगे कि आदमी से ट्रेन कितने ज़्यादा दूरी गई है। ठीक है, तो आइए, अब डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना में टाइम। अब बताइए डिस्टेंस कितना ट्रेन चली, ज़्यादा कितना आदमी से चली, तो 1200 यहाँ मीटर चली है और 300 यहाँ, 12 और 3 कितना हो गया, 1500 मीटर। कितना, 1500 मीटर दूरी हो गया। अब बताइए 1500 मीटर दूरी हो गया और स्पीड कौन लगेगा, ट्रेन भी उसी दिशा में, आदमी भी उसी दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड का मतलब सेम डायरेक्शन में है तो उसमें से बड़े में से छोटे घटेगा। तो ट्रेन की रफ्तार ज़्यादा है और आदमी का कम है, बोलो हाँ या ना। तो यानी हो जाएगा रिलेटिव स्पीड क्या लग जाएगा, जब सेम डायरेक्शन में तो घटेगा, x माइनस क्या हो जाएगा 6। बड़े स्पीड में से छोटे स्पीड माइनस होता है, हाँ या ना बोलो। ट्रेन का स्पीड तो ज़्यादा रहेगा ना आदमी से। अब टाइम देखते हैं, तो टाइम कितना है भाई, 2 मिनट। 2 मिनट में यहाँ आई है, क्लियर ना। तो अब देखिए 2 मिनट के घंटा बनाएंगे तो बटा में 60, और ये मीटर था, क्या था, मीटर से किलोमीटर में ले जाने के लिए 1000 से क्या कर देंगे, भागा। मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों समझ में आ जाएगा, देखते रहना। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल। बात को समझना क्या हम बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसे काटिएगा तो आएगा 30, हाँ या ना बोलो। तो ये देखिए यहाँ से समझना थोड़ा सा केस। अब इधर क्या बच गया, ये 30 आएगा, देखिए 30 बटा में है, इधर आएगा तो गुना में होगा, तो इधर क्या बचा है 15 बटा में 10। और ये देखिए बात को समझना, ये बटा में, इधर एक है बटा में आए, बराबर को इधर आएगा तो हो जाएगा गुना में, तो इससे 0 से 0 कट जाएगा तो 15 3 45। तो ये हो जाएगा, इधर जब 30 से आकर इधर गुना करेगा तो क्या बन जाएगा 45। अब 45 बराबर इधर सब कट गया है तो क्या बच गया, x माइनस 6। और x का मान निकालिएगा तो 6 को इधर लाइएगा तो 45 और 6 कितना होता है 51 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन जा रही थी, यानी ट्रेन की स्पीड आ गई। हाँ या ना बोलो मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना।
समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए, तो ये सवाल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हम तब तक बोर्ड को साफ कर रहे हैं, ठीक है। आप देख लीजिए पहले। तुमको भूल देंगे, बेहतरीन तरीक़ा से पढ़िए, मज़ा आएगा, ठीक है। टाइम का कोई टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आप टाइम देते रहिए और यहाँ पर कुछ नहीं करना है। सिर्फ आप यूट्यूब ओपन कर को आप हमारा कोर्स पूरा आप क्या बोलते हैं पूरा अपलोड करेंगे, ठीक है। एक भी चैप्टर छोड़ेंगे नहीं, कंप्लीट कोर्स कराएंगे, क्लियर ना। तो चलिए इसे हम मिटा देते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए भाई। देखिए, हमें मत देखिए, आप जब तक प्रश्न नहीं पढ़िएगा तब तक भाई क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नहीं पढ़िएगा तो फिर हमसे मत बोलिएगा कि सर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। आ जाओ। चलिए 31-40 हो गया। 41 देखिए क्या बोल रहा है। एक आदमी कुहासा में 400 मीटर तक देख सकता है। आप देखिए, आप बेहतरीन तरीक़ा से पढ़िए और बेहतरीन तरीक़ा से आप जितना प्रश्न के पढ़ सके उतना पढ़िए, क्योंकि आप ही के पढ़ने में फ़ायदा है। हम तो बहुत बार पढ़े हैं, ठीक है। आप एक बार पढ़ लीजिए, हम देख लेते हैं सवाल क्या है। सुनिए, पढ़ लिए। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि एक आदमी है, एक आदमी, और आदमी का जो रफ्तार दे रखा है वो कह रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आदमी जा रहा है। पढ़िए सवाल को तब नहीं पता चलेगा। वह जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था तब उसके पीछे से, देखो पहले बात समझो सवाल को, फिर माछी आ रही है, ये हमें तंग कर रखी है भाई। आइए, यहाँ आदमी है एक, समझना, ये आदमी है, आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर कर लेते हैं। सुनिए, ये आदमी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इधर जा रहा था, मगर ये बात है कि यह आदमी देखिए क्या हुआ। यह आदमी धुंध में यानी कुहासा में 400 मीटर की दूरी तक देख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं देख सकता है। 400 मीटर की दूरी तक देख सकता है, हाँ या ना बोलो। यानी इस साइड यानी अपने शरीर का कहीं भी किधर किसी भी दिशा में देखेगा तो 400 मीटर की तक दिखाई देगा, उसके बाद उसको दिखाई देगा नहीं। अब देखिए, ये आदमी ऐसे दौड़ रहा था, मगर ये पीछे मुड़कर ऐसे देखा ना, इसे पीछे घूमकर देखा तो इसे एक ट्रेन दिखाई दी आती हुई, उधर से आ रही थी एक ट्रेन, इसे दिखाई दी, ठीक है। तो ट्रेन मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं होगी, ठीक है। ये ट्रेन है। थोड़ा आदमी को और आगे कर लेते हैं तब मज़ा आएगा, ठीक है। यहाँ आदमी को कर लेते हैं, घबराने का नहीं। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है इधर आदमी, यहाँ से एक ट्रेन आ रही है। ये ट्रेन है, क्या है, ये ट्रेन है। और ट्रेन की जो लंबाई है 200 मीटर है, क्या है, 200 मीटर है। ट्रेन की जो लंबाई है 200 मीटर है, समझना। अब ये आदमी क्या करता है कि ऐसे जा रहा था, ये घूम कर देखता है तो एक ट्रेन आ रही थी, उसको दिखाई दिया। तो हम अब ये पूछना चाहते हैं कि जब इस व्यक्ति को जब ये ट्रेन दिखाई दे रही थी तो मेरे भाई कितने मीटर की इस ट्रेन और ये आदमी की दूरी था। तो 400 मीटर तक देख ही सकता है। उस धुंध में यानी कुहासा में सिर्फ 400 मीटर तक दिखाई दे सकती है। यानी ये पता चला कि ये आदमी और ये ट्रेन की जो दूरी थी, समझने की कोशिश करना, और ये आदमी और ये जो ट्रेन की दूरी थी ना, ये 400 मीटर की दूरी थी, क्योंकि यह आदमी 400 मीटर दूरी तक दिखाई देता है, उसके बाद उसे दिखाई नहीं देता है। अब देखिए क्या मज़ा की बात अब है कि ये ट्रेन चलती आई, क्या आई, यहाँ से ट्रेन अब चलना शुरू करती है यहाँ से, और ऐसे ही आते इस आदमी भी आती है, समझना। इससे तो भाई और नीचे कर देने पर मज़ा आएगा ना, गजीब है। 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये 400 मीटर की दूरी है, समझने की कोशिश करना। अब क्या हुआ, ज़रा बढ़िया से पढ़िएगा। ये ट्रेन यहाँ से आ रही है, और ये आदमी से इसे मुलाकात होता है,
और ये ऐसे ही चलते चलते 3 मिनट में इस आदमी से ओझल हो जाती है। इसके आँखों से क्या हो जाती है, ओझल हो जाती है, मतलब उसको दिखाई देना बंद हो जाता है। यानी ट्रेन यहाँ से ये जब घूम कर देखा तो 400 मीटर पीछे दिखाई दे रही थी और यहाँ ट्रेन आकर इससे मुलाकात हुआ और 3 मिनट बाद 3 मिनट तक उस ट्रेन को यह व्यक्ति देख सकता था। तो 3 मिनट में तो यह भी व्यक्ति यहाँ से लेकर यहाँ तक आया होगा, हाँ या ना बोलो। ऐसा तो नहीं है कि ये व्यक्ति यहीं पर खड़ा होकर और बोलेगा कि ट्रेन जा रही है हम खड़े हैं, क्योंकि ये भी कितने 3 मिनट में कुछ चलेगा, ठीक है। और 3 मिनट के बाद इसे बगल से गुजर जाती है, ठीक है। यानी 3 मिनट तक, ध्यान सुनिएगा, इस ट्रेन को यह व्यक्ति 3 मिनट तक देखता है। यानी 3 मिनट में यह ट्रेन व्यक्ति यहाँ आ गया और ट्रेन कहीं इधर आ गई, क्लियर ना। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गई है ट्रेन। यानी ट्रेन अब यहाँ आई तो उसे आदमी को देखना बंद हो गया, दिखाई नहीं दे रहा था। अब ज़रा पढ़िए, जब ट्रेन उसे गुजर गई, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आगे चल गई अब 400 मीटर। अब देखिए, अब तो बात गजब का ये है कि जब उस व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो गया, यानी 3 मिनट में यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यक्ति आया और 3 मिनट में ट्रेन यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर आई ट्रेन तो यह आदमी ट्रेन को अब दिखाई, मतलब ट्रेन को नहीं देख सकता है। अब ट्रेन इसके आंखों से क्या हो जाए, ओझल हो गई, अब इसको दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब कि इस व्यक्ति और इस व्यक्ति की जो व्यक्ति नहीं है, ट्रेन और ट्रेन की जो दूरी बन गया वो 400 मीटर बन गया। क्यों? क्योंकि वो धुंध में 400 मीटर तक ही देख सकता है, 400 मीटर के बाद उसे दिखाई नहीं देगा। तो ये बोल रहा है सवाल कि 3 मिनट के बाद इसे ओझल हो जाती है, उसको दिखना बंद हो जाता है। तो दिखना बंद हो जाता है तो इसका अर्थ है कि यहाँ से ये आदमी इस ट्रेन को नहीं देखता है। तो यानी 400 मीटर की दूरी के ट्रेन और आदमी के बीच में है, हाँ या ना बोलो, ट्रेन और आदमी के बीच में है। इतना तो सबको समझ में आया होगा। चलो, अब क्या हुआ कि ये ट्रेन यहाँ से शुरू हुआ। बाकी अब गजब की बात ये है कि जब ये आदमी ऐसे मुड़ कर देखा होगा वो ट्रेन आ रही, तो वहीं से वो टाइम नोट करना शुरू कर दिया। दिखाई जहाँ से दिया वहाँ से नोट किया, तो यहाँ से मुड़कर जब देखा तो यहाँ से टाइम नोट करना वो शुरू किया। और ट्रेन यहाँ नहीं रहेगी, ट्रेन ये ऐसे ही चलते जा रही है। यानी यहाँ से ट्रेन ऐसे चलते जा रही है, चलते जा रही है, ट्रेन चलते जा रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही है, और ट्रेन इधर कहीं आ गई। अब पहले मज़ा की बात यह है कि ट्रेन यहाँ से उठी और ऐसे ही जा रही थी। तो जब उस व्यक्ति को जब ट्रेन नहीं दिखाई दे रही, तो अब बताइए कि उसका लास्ट बोगी देखा होगा। ये जब ट्रेन गुजर रही थी या जब दिखाई देना बंद हुआ, तो जब बंद हुआ होगा जब उसका लास्ट बोगी, ट्रेन की लास्ट बोगी उसे मतलब कि दिखाई देना बंद हुआ होगा, मतलब लास्ट बोगी तक देख सकता है, उससे आगे तो देख नहीं सकता है वो। तो जब तक यहाँ मान लीजिए कि ट्रेन की लास्ट बोगी आ गया है और यहाँ दिखाई देना बंद हो गया है, और तो ट्रेन तब तक इंजन यहाँ आ गया है। यानी जब व्यक्ति यहाँ से मुड़कर देखा था तो ट्रेन का इंजन देखा था, पीछा का तो बोगी दिखाई नहीं देगा। जब यहाँ पर ऐसे कुआसा में घूमकर देखा तो उसे कह रहा कि इंजन आ रहा है, इंजन दिखाई देगा, हाँ या ना बोलो, सीधी सी बात है ना। हाँ चलो, तो यहाँ से क्या हुआ कि ट्रेन ऐसी आई और यहाँ पर यानी इंजन यहाँ से टाइम नोट करना व्यक्ति शुरू किया और यह इंजन यहाँ से लेकर यहाँ तक आ चुका है। समझदारी की बात है, समझो, क्योंकि ट्रेन यहाँ रहेगी नहीं, ट्रेन चलते रहेगी। और व्यक्ति टाइम नोट करना कहाँ से शुरू किया ये जानना जरूरी है। तो यहाँ था और यहाँ नोट करना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पर घूमकर देखा तो उसे 400 मीटर तक दिखाई देता है। कहीं भी ताकेगा तो वो पहले देखा तो ट्रेन का आखिरी बोगी नहीं दिखाई देगा, उसका इंजन दिखाई देगा। तो वहाँ से वो टाइम नोट करना शुरू किया, नहीं यहाँ से टाइम नोट करना शुरू किया, और जब तक ट्रेन उससे दिखाई दे रही थी तब तक वो टाइम नोट करते रहा। तो यहाँ तक दिखाई दे रहा था, तब तक इंजन यहाँ आ चुका था, हाँ या ना बोलो। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी वो ट्रेवल कर चुकी है ट्रेन। तो अब हमें निकालना है क्या भाई, देखिए ज़रा पढ़िए सवाल को। रेलगाड़ी है, ट्रेन वही मैंने रेलगाड़ी है। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगा, रेलगाड़ी की चाल क्या होगा, ज़रा समझना, रेलगाड़ी की चाल क्या होगा। सवाल अब यहाँ से वहाँ तक चल गई, तो रेलगाड़ी की चाल बताना है। तो देखिए, एक तो आपको डिटेल है, समझ सकते हैं कि इस दूरी को निकालना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी मालूम है, ये भी दूरी मालूम है, और ये ट्रेन तो बताइए यहाँ पर 200 मीटर है, तो यहाँ भी 200 मीटर ट्रेन रहेगी। इधर से ट्रेन, ये वाली ट्रेन यहाँ चली गई, तो यहाँ से हटा दो ये ट्रेन को, यहाँ से ट्रेन नहीं रहेगी, ये ट्रेन वहाँ चली गई। यानी 200 मीटर ट्रेन लंबी है तो 200 मीटर लंबी खड़ी होगी, यानी 200 मीटर की दूरी में खड़ी होगी, हाँ या ना बोलो। तो ठीक है, ये दूरी और ये दूरी है, ये दूरी मालूम है, ये वाला दूरी हमें नहीं पता है।
ये वाला दूरी एक तो निकाल कर हम सोल्व कर सकते हैं, अगर ना भी निकाले तभी हम बता सकते हैं। तो देखिए ये दूरी आदमी भी चला और ट्रेन भी चली। हमें जब दूसरे तरीक़ा से बनाना होगा, पहला तरीका में तो ये निकालना पड़ेगा, दूसरे तरीक़ा से ये देखना पड़ेगा कि आदमी से कितना ज़्यादा दूरी चली ट्रेन, आदमी से कितना ज़्यादा दूरी चली ट्रेन। तो देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आदमी चला तो ट्रेन भी इतनी दूरी चली, ठीक है, ये तो दोनों बराबर चला। इस दूरी को हम नहीं लेंगे दूसरे में, हम देखेंगे कि आदमी से कितना ज़्यादा दूरी ट्रेन चली। तो यहाँ ट्रेन चला, ये दूरी तो आदमी नहीं चला है ना, यहाँ से लेकर इतना ही तक दूरी आदमी चला है, ठीक है। अब इसी 3 मिनट में यहाँ से ट्रेन यहाँ आ गई, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से यहाँ आई थी, मगर इस दूरी को हम नहीं लेंगे क्योंकि वो आदमी भी चला है और ट्रेन भी चली है, ठीक है। अब देखिए ट्रेन यहाँ से लेकर यहाँ तक आई, यानी ट्रेन यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी तय की है, आदमी नहीं किया है। तो ये दूरी लेंगे और ये दूरी लेंगे, तभी ना आदमी से ज़्यादा होगा। आदमी से ये देखना है कि आदमी से ज़्यादा दूरी ट्रेन ट्रेन नहीं है, रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी कितनी ज़्यादा चली, ठीक है। ट्रेन कर रहे तो घबराइएगा मत, इस सवाल में रेलगाड़ी लिखा है, ठीक है। आइए तो अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना टाइम। हमें क्या बताना था, ट्रेन की रेलगाड़ी की चाल बताना था। तो डिस्टेंस कितना होगा, 400 मीटर, यहाँ 400, 800 और 200 कितना होगा, 1000 मीटर की क्या हो गई, दूरी हो गई, हाँ या ना बोलो। अब बताइए मेरे प्यारे से बच्चों, स्पीड क्या लगेगा। तो हम ट्रेन के यहाँ से जा रही थी ट्रेन, तो ट्रेन का कुछ इसमें स्पीड मानते हैं। दूसरे तरीका में हम ट्रेन का स्पीड क्या मान लेते हैं, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन इधर जा रही थी। और यहाँ आदमी से जब आदमी तो वहाँ से टाइम नोट करना शुरू किया, क्योंकि उसी के तरफ आ रही थी, आदमी की तरफ ट्रेन आ रही थी। तो आदमी भी इसी दिशा में जा रहा था 4 किलोमीटर प्रति घंटे से, और ट्रेन भी उसी दिशा में जा रही थी। तो सेम डायरेक्शन हुआ, और सेम डायरेक्शन में क्या होता है कि रिलेटिव स्पीड लगता है। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जब एक ही दिशा में जाता है तो घटता है, बड़े स्पीड में से छोटे स्पीड। तो आदमी का स्पीड कम है, ट्रेन का स्पीड ज़्यादा है, तो x माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना बोलो। x माइनस 4 होगा। और टाइम कितना होगा, तो 3 ही मिनट में यहाँ से लेकर यहाँ तक गई है ना बोलो। तो 3 मिनट टाइम है, तो 3 मिनट को घंटा बनाएंगे तब बटा में आ जाएगा 60। अब इसे कैलकुलेट कर दीजिए, इसे काटिएगा तो कितना आएगा, 20 आएगा। और ये देखिए किलोमीटर है, तो इसे किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भागा देंगे तो इधर 1 हो जाएगा। इसे कि कट के 1 होगा, 1 में 20 से गुना करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और बराबर में बचेगा x माइनस 4, और x का मान निकालिएगा तो 4 इधर आएगा तो हो जाएगा 24, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन जाएगी। सबसे बड़ी बात है समझना, अगर समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो फिर हार्ड हुआ, हाँ या ना बोलो। तो चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, ठीक है। आइए आप देख लिए, पढ़िए अगला सवाल, तब तक के लिए हम बोर्ड साफ करते हैं। तुमको निगाहों में हम चुरा लेंगे, तुम चाहे बनो जितना, तुमको चुरा लेंगे। चलिए भाइयों देखिए, अब 42 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि बढ़िया से पढ़ना, गजब का सवाल है और बढ़िया से पढ़ लो भाई। एक कार है और बस है, 120 मीटर पीछे है। कौन है पीछे भाई, कार पीछे और बस आगे है, ठीक है। कितने समय में कार बस के 760 मीटर आगे होगी अगर कार की गति इतना, बस की गति इतना है। सुनिएगा बात को, बहुत गजब का बात है, बहुत गजब की बात है। मान लीजिए कि यहाँ कहीं कार है, ये कहाँ, और यहाँ पर मान लीजिए बस है। ये दूरी है, समझ रहे हैं ना, ये है कार और ये है बस। और कार का जो स्पीड दे रखा है, ये दे रखा है 48 किलोमीटर में दिया है ना। देखिए भाई क्या में दिया, हाँ किलोमीटर में दे रखा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कार 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। अब बस क्या कर रही है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, समझना। और बस और कार की जो बीच की दूरी है वो 120 मीटर की दूरी है, ठीक है। अब सवाल में एक्चुअली क्या पूछ रहा है इसे समझने की ज़रूरत है। सवाल कह रहा है ना कि यह कार बस को ओवरटेक करेगी। ओवरटेक का मतलब यह दूरी को ट्रेवल कर को आगे जाएगी, हाँ या ना बोलो। और 760 मीटर की दूरी
इस बस से आगे जाएगी और बताइए कितने मिनट इसे लगेगा इतनी दूरी ट्रेवल करने में। देखिए यहाँ से जाएगी, बात को समझना तभी मज़ा आएगा, ठीक है। समझो पहले, इतने के छोड़ दो। देखिए अगर ये कार और ये बस है और बस को ये कार ओवरटेक करना चाहती है, यानी ओवरटेक करने के लिए उसे 120 मीटर की दूरी को ट्रेवल करना पड़ेगा, हाँ या ना बोलो। और ट्रेवल करेगी तो ये रिलेटिव स्पीड से, क्योंकि बस भी उसी दिशा में जा रही है और कार भी उसी दिशा में जाएगी। और यहाँ आने के बाद इसे जब पार करेगी तो इसके पार करने से नहीं होगा, पार करने के बाद करेगी 760 मीटर आगे भी कार को जाना है। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसे मान लेते हैं 760 मीटर, मान नहीं दिया है। और इस बस से जहाँ भी बस को जब ओवरटेक कर को आगे जाएगी तो बस से 760 मीटर आगे जाना है। क्या करना है? आगे जाना है, यानी यहाँ आना है इस कार को। तब बताइए कि यहाँ से यहाँ तक में कितने समय में ये इतना दूरी को ट्रेवल करेगी कार, यही सवाल पूछ रहा है। तो देखिए दूरी जुटेगा क्योंकि कार यहाँ से चलेगी, कार यहाँ से लेकर यहाँ तक आना है कार को, हाँ या ना बोलो। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आना है तो दूरी की कार को चलना कितना पड़ा, तो यहाँ पर 120 मीटर और यहाँ पर कितना हो गया भाई बोलो 760। तो जोड़ेंगे ये दूरी और ये दूरी तो कितना हो जाएगा 880। 120 और 760 जोड़ेंगे तो 880 मीटर की दूरी हो जाएगा। क्या 880 मीटर की दूरी ऐसे ट्रेवल करेगी कौन, कार और बस से। तो दोनों एक ही दिशा में जा रही है, तो जब चलेगी तो रिलेटिव स्पीड से, यानी बड़े में से छोटे को घटा दो, एक ही दिशा में जा रहा है। जब ट्रेन और बस उसी दिशा में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या कहता है कि जब सेम डायरेक्शन में है तो उसे घटा दीजिए बड़े में से छोटे को। जब वो अपोजिट में रहेगा तो अपोजिट में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, हाँ या ना बोलो। तो आइए यहाँ से क्या होगा, 48 में से 30 घटेगा तो कितना बचेगा 18। कितना बचेगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर दूरी मीटर में दे रखा है तो इसे हम क्या करेंगे, इससे क्या कहेंगे कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बताएंगे। तो बेसिकली मीटर प्रति सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड होता है। और नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसे देख लीजिए 18 गुना 5/18, क्योंकि किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। 18 से 18 कट जाएगा तो 5 मीटर प्रति सेकंड आएगा। यानी जो स्पीड है, स्पीड बस से कार 5 मीटर प्रति सेकंड हर एक सेकंड में भागेगी, मीटर दे रखा है। तो इस 5 से हम क्या कर देंगे, भागा कर देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा भाग रही है। यानी 18 किलोमीटर को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिए तो यही दूरी पकड़ाएगा, क्योंकि 30 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से ये भी चलेगी और ये भी चलेगी। तो कितने ज़्यादा दूरी चल रही है बस ले कार, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज किए तो 5 मीटर प्रति सेकंड आया और इसे भागा दिए, ये दूरी हुआ और ये क्या हुआ, चाल हुआ। तो ये जो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, टाइम में नहीं निकल कर आएगा, है ना बोलो। तो इसे जब काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 से कम 5 और यहाँ से कटिएगा तो 176 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 176 सेकेंड। 176 सेकेंड में क्या कर देगी ये, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी ओवरटेक कर को, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो हमें ज़रूर बताइए। आइए अब अगले सवाल पर देखते हैं। तुमको निगाहों में गजब का सवाल है भाई, देखना कितना मज़ा आएगा इस सवाल में, मज़ा गजब का आएगा। कहाँ गया, अब प्रश्न पढ़िए। आप जितना हो सके उतना ही प्रश्न पढ़िएगा तो मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए भाई, छोड़िए मत प्रश्न को, मज़ा से पढ़िए और टेंशन नो टेंशन, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, ठीक है। आ जाओ और ढंग से पढ़ो, ढंग से पढ़ना है, ठीक है। आ जाओ। एक माछी है, सिर्फ एक ही माछी है, वो एक माछी हमें परेशान इतना कर रखी है। बताओ, तू बोलता है कि हमें लोग परेशान करते हैं। अरे बाबा, मेरे को माछी परेशान कर रखी है, ये बार बार कैमरे पर आकर बैठ जाती है, हमें कुछ पता ही नहीं चलता है। अभी भी वही है, चलो साइड में है, आ जाओ। देखो क्या कह रहा है भाई, 10 बजे चोरी हुई, चोर पड़ता है, चोर जानते हो कि नहीं, चोरी हुई और पुलिस को सूचना 1 बजे मिलती है।
उसे पकड़ना क्या करता है, शुरू करता है। याद कीजिए कितने घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा। और चोर और पुलिस का भी स्पीड दे रखा है, समझने की कोशिश करना। चोर का स्पीड और पुलिस का स्पीड, क्योंकि पुलिस का ज़्यादा रहेगा तभी तो पकड़ेगा। देखिए समझिए, यहाँ से चोर भाग रहा था। चोरी कब हुआ? 10 बजे। 10 बजे चोरी हुआ और ये चोर है, क्या है? यह चोर है, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये चोर हो गया और ये मान लेते हैं कि पुलिस है, ठीक है। और इसका जो है ना वो 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है। ये 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है और पुलिस यहाँ से भी चल रही है, हाँ या ना बोलो? पुलिस चल रही है। तो ज़रा समझ कर देखिए पुलिस का स्पीड कितना है। पुलिस को सूचना मिलती है 1 बजे और पुलिस का स्पीड है 49 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। समझिए, चोरी हुआ 10 बजे, हाँ या ना बोलो? पुलिस के जब सूचना मिलती है कितने बजे? 1 बजे। 1 बजे पुलिस को पता चलता है कि चोरी हो चुका है। पुलिस फिर उठा और चोर को पीछे करना शुरू कर दिया। यहाँ से चोर 10 बजे चोरी किया और 1 बजे तक पुलिस भागना शुरू किया। तब तक तो चोरी कर चोर तो खड़ा नहीं रहेगा कि भाई चोरी कर लिए हैं अब बैठे रहो यहीं पर। ऐसा होता है? नहीं होता है। चोरी करता है, चोरी कर को चोर भागने लगता है और भागने लगता है। तो ज़रा सोचिए कि 10 बजे चोरी हुई, मतलब चोर चुरा लिया जो भी चुराना है। तो अब देखिए 10 बजे चोरी हुई और यहाँ से 1 बजे पुलिस को सूचना मिलती है। तो कितने घंटा वो भागा? 11, 12, 1, यानी 3 घंटा तक। सुनिए, 3 घंटा तक चोर अकेले भाग रहा है, उसको पीछे कोई नहीं है। नहीं, वो भाग रहा है, भागने दो, भाग रहा है, यानी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो ये क्या है? स्पीड है। और टाइम कितने घंटा तक भाग रहा था? यहाँ से यहाँ तक में 3 घंटे की रफ्तार से हो जा रहा था। समझने की कोशिश करना, 3 घंटे, यानी ये डिस्टेंस निकलेगा, क्या निकलेगा? कितना दूरी भाग चुका है चोर, ठीक है। तो अब देखिए 42 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा था और 3 घंटा तक भागेगा। तो इस टाइम हो गया स्पीड गुना टाइम, तो ये डिस्टेंस निकल गया। ये पूरा क्या निकल गया? डिस्टेंस। यानी पुलिस और चोर की जो दूरी हो गई, इतने दूरी हो गई 42 गुना में 3। अब देखिए क्या हुआ। अब पुलिस इसे मतलब चोर को पीछा किया चोर के। तो चोर तो खड़ा नहीं रहेगा कि पुलिस भाई तैयार रही है हम वहीं पर खड़े रहें। चोर भी भाग रहा है, अभी भी चोर भाग रहा है। मतलब 3 घंटा तक उसे पता चला कि 3 घंटा हमसे आगे चोर जा चुका है। पुलिस को ये पता चला। तो पुलिस जब चलेगा तो रिलेटिव स्पीड से चलेगा, क्योंकि चोर भी उधर जा रही है और पुलिस भी जा रही है। अगर पुलिस भी 42 किलोमीटर प्रति घंटे से भागे तो कभी चोर पकड़ाएगा, क्योंकि चोर के रिस्पेक्ट में पुलिस को स्पीड ज़्यादा होना चाहिए। और ज़्यादा कितना है भाई? 42 किलोमीटर। यहाँ चोर भाग ही रहा है, इसमें 42, तो ज़्यादा कितना हो रहा है? 42 से ज़्यादा कितना है? 7, यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा ये बार भाग रहा है। पुलिस क्या कर रहा है? बार हर एक घंटा में भाग रहा है, बार नहीं, हर एक घंटा में। जैसे कि वो 42 किलोमीटर भागेगा तो पुलिस भी 42 किलोमीटर भागेगा, तो बराबर है। मगर ये 49 भाग रहा है, यानी 42 से कितना ज़्यादा हुआ? ये 7 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हर एक घंटा 7 किलोमीटर की लीड देगा। समझ रहे हैं ना? हर एक घंटा 7 किलोमीटर का लीड देगा कौन? पुलिस। तो कितना ज़्यादा भाग रहा है? रिलेटिव स्पीड लगाएंगे तो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, हाँ ना बोलो? तो ये हो गया दूरी, ये दूरी निकल कर आया। और ये जो 7 दिखाई दे रहा था, ये क्या दिखाई देता है? स्पीड। तो जो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा बबुआ? टाइम निकल कर आएगा कि कितने घंटा बाद वो पकड़ा गया। तो यहाँ से आप काट सकते हैं, यहाँ से काटिएगा तो 6 मर्द में और गुना कीजिएगा तो 18, यानी 18 घंटा में चोर पुलिस को पकड़ लिया। पुलिस चोर को पकड़ लिया। चोर को क्या किया? 18 घंटा में पकड़ लिया। अब देखिए ये तो सवाल हो गया। इसी सवाल में हम बहुत ऐसे बुकों में देखे हैं कि लगभग 10 मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में लिख देगा और इतना हिंदी उसमें लिख देगा ना कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा। बस उसमें क्या ऐड करेगा वो हम यहीं पर समझा देते हैं। देखिए, चोरी हुआ 10 बजे, बोलो हाँ या ना? पुलिस को सूचना मिलती है 1 बजे और पुलिस एक अपने साथ कुत्ता लेकर भाग रहा है। और कुत्ता का जो स्पीड है ना वो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। अब बताओ, पुलिस से ज़्यादा कुत्ता तेज़ भागता है। अपने साथ एक तो कुत्ता ले लिया और ये कुत्ता को पुलिस बोला कि जा देख कर आओ चोर कितना दूर है, क्योंकि पुलिस से ज़्यादा भाग रहा है भाई, हाँ या ना बोलो? 600 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो ये कुत्ता चोर के पास गया और चुपचाप रहा। चोर को बोला नहीं कि हम कौन है कौन नहीं है। और
गया और चोर के देखा और वापस पुलिस के पास आ गया और पुलिस से बोला ना कि देखिए वहाँ पर इतने किलोमीटर पर चोर है। तो फिर पुलिस बोला कि तू फिर जा, फिर देख कर आओ कि कहाँ गया। तो वो फिर गया, फिर देख कर आया, फिर भेजा, फिर गया। मतलब आने जाने का प्रक्रिया चालू था, यानी आने जाने का प्रक्रिया चालू था। जब तक पुलिस चोर को पुलिस पकड़ नहीं लिया तब तक कुत्ता आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था। हाँ या ना बोलो। तो अब ये पूछ देगा कि बताइए कुत्ता कितने किलोमीटर दूरी चला, कुत्ता कितने किलोमीटर दूरी चला, यानी कुल मिलाकर कुत्ता को कितने दूरी ट्रेवल करना पड़ा आने जाने में सब मिलाकर, ये सवाल पूछ देगा। तो आप देखिए कि प्रत्येक घंटे यानी 1 घंटे में वो 600 किलोमीटर का लीड दे रहा है कुत्ता, यानी आगे भाग रहा है। और कब चोर पकड़ाया, पुलिस कब चोर को पकड़ लिया? 18 घंटा में, यानी 18 घंटा में चोर को पुलिस पकड़ लिया। 18 घंटा तक ये कुत्ता दौड़ते रहा। तो 1 घंटा में 600 किलोमीटर दूरी जा रहा है, तो 18 घंटा में कितना चल जाएगा? तो इसे गुना करा दीजिए, ये हो जाएगा 10,800 किलोमीटर की ट्रेवल किया है। कौन? ये हो गया दूरी। ये क्या था? ये टाइम था और ये क्या था? स्पीड था। तो ये क्या निकल कर आ गया? डिस्टेंस निकल कर आ गया। मैं उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में, यानी कुत्ता इतने दूरी को ट्रेवल किया है। हाँ या ना बोलो? बात समझ में आया कि नहीं मेरे भाई? बोल मेरे जान, समझ में आ रहा है ना? जी सर। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है तो हमें खुल कर बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न को देखिए। चलिए प्रश्न पढ़िए। तो आप जितने प्रश्न पढ़िएगा उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो भाई पढ़ो। तो एक लड़का ने बम लगाता है, समझना। बम लगाने के बाद एक लड़का ने 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागना शुरू किया। 56 सेकंड बाद बम फट गया। देखो इधर समझो बात के क्या कर रहा है। एक लड़का था, यह लड़का अब कैसा था मुझे मालूम नहीं है। यहाँ पर एक लड़का है, समझना कोशिश करना। यह लड़का यहाँ पर बम लगाया मेरे भाई, और बम लगाकर और यहाँ से भागना शुरू किया। मैंने भाग रहा था भाई, बम लगा लिया, भाग रहा था। और ये भाग रहा था 30 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, यानी 1 सेकंड में 30 मीटर जा रहा था। अब क्या हुआ कि यह बम 56 सेकंड बाद फट गया। 56 सेकंड के बाद बम का होता है, फट जाता है, ब्लास्ट कर जाता है। और ये जब बम फटता है तो आवाज़ करता है, तो आवाज़ का भी गति होता है। ऐसा तो नहीं है कि बम फटा उसी समय सुनाई दिया, नहीं। अगर हमारा और आपका दूरी थोड़ा सा भी है, मान लीजिए कि 100 मीटर की दूरी पर है, तो ऐसा नहीं है बम फटेगा तो कुछ सेकंड हमारे पास आने में समय उसको लगेगा। इस बात को ध्यान में रखना। तो ये जब बम फटा और लड़का इधर भाग रहा था, तो बम का जो आवाज़ का गति था ना, यानी स्पीड था, उसका स्पीड था 450 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में वो इतना स्पीड से भाग रहा था आवाज़ उसका, ठीक है। देखिए ऐसा तो नहीं है कि बम फटेगा तो सिर्फ इसी दिशा में जाएगा, यानी चारों तरफ उसका आवाज़ जाएगा। तो बस सवाल एक छोटी सी कि जब बम फटा तो लड़कों को बम फटने का आवाज़ कितने समय बाद सुनाई दिया, यही सवाल पूछ रहा है। समझो, अगर आप समझते हैं तो बढ़िया बात है, नहीं समझते तो देखिए, नहीं समझते तो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये मान लीजिए 1 मिनट के लिए ये चोर है और ये क्या है? पुलिस है। मानने में कुछ जा नहीं रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए कि चोर है और ये पुलिस है। चोरी हुई और चोरी कर को ये चोर भाग रहा था, क्या हो रहा था? भाग रहा था 30 मीटर प्रति सेकंड के, और पुलिस इसे पीछा कर रहा था 450 मीटर प्रति सेकंड से। मगर चोर भाग रहा था कब तक? अकेले चोर कितने देरी तक भाग रहा था? 56 सेकंड, क्योंकि 56 सेकंड बाद बम फटा, है ना बोलो। कहने का मतलब कि चोरी हुआ, उसके बाद 56 सेकंड बाद पुलिस को पता चलता है। तब तक 56 सेकंड तक चोर अकेले भाग रहा था। तो हम ये पूछते हैं कि चोर अकेले भाग रहा था तो किस स्पीड से भाग रहा था? तो स्पीड इसका था 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भाग रहा था। तो ये क्या हुआ?
इसका स्पीड हुआ और टाइम कितने देरी तक भाग रहा था 56 सेकंड तक। नहीं 1 सेकंड में 30 मीटर भाग रहा है तो 56 सेकंड में कितना भागेगा। ये आ गया पूरा डिस्टेंस, ये जो हमारा आ गया ये क्या आ गया भाई, डिस्टेंस आ गया, हाँ या ना बोलो। और यह डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को पकड़ना है क्योंकि पुलिस और चोर के जो डिस्टेंस हो गया इतना हो गया। अब पुलिस और चोर उसी दिशा में जा रहा है, पुलिस भी उसी दिशा में जा रहा है और चोर भी उसी दिशा में जा रहा है, पुलिस भी उसी दिशा में जा रहा है और चोर भी उसी दिशा में जा रहा है। तो ये पहले बताइए कि चोर और पुलिस का जो रफ्तार है, चोर और जो पुलिस का रफ्तार है वो कितना है, ये पहले जानना है कि चोर और पुलिस का जो रफ्तार है कितना है। तो ये ध्यान से बढ़िया से समझिए कि रिलेटिव स्पीड लगेगा, क्या लगेगा, रिलेटिव स्पीड। क्या लगेगा, रिलेटिव स्पीड क्या होता है, ज़रा बात को समझना। रिलेटिव स्पीड क्या होता है कि आदमी भी लड़का भी उसी दिशा में जा रहा था, बम का जो आवाज़ है ना उसी दिशा में चारों तरफ जा रहा है, तब जाएगा वहाँ पकड़ेगा ना, हाँ या ना बोलो। तो मेरे प्यारे प्यारे से साथियों बात को समझो, यहाँ रिलेटिव स्पीड लगेगा और लड़का का ये स्पीड है और आवाज़ का ये स्पीड है। तो रिलेटिव स्पीड में एक की तरफ जा रहा है तो घटेगा, तो घटाइएगा तो कितना आएगा, 420 मीटर प्रति सेकेंड, 420 मीटर प्रति सेकेंड होगा, हाँ या ना बोलो, 420 मीटर प्रति सेकेंड होगा। क्लियर, ये रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड से तय करेगा दूरी को इतना, तो इतना दूरी को तय करेगा तो ये स्पीड हुआ। तो ये दूरी है और दूरी में किससे भाग दे रहे हैं हम, स्पीड से। जो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, टाइम। तो इसे 420 ले भागा दीजिए, 0 से 0 कटा, 3 से कटाइएगा तो ये 14, 14 चौका 56, यानी 4 सेकेंड में चोर को पुलिस पकड़ लिया। बात वही कि बम फटा, यहाँ लड़का बम लगाया, बम लगाकर भागना शुरू हुआ, 56 सेकंड बाद बम फटा और 56 सेकंड तक बम फटा। तो लड़का कितने 56 सेकंड तक भाग रहा था, 1 सेकंड में 30 मीटर, तो 56 सेकंड में जितना भागा उतना भागा। उसके बाद क्या हुआ कि रिलेटिव स्पीड लगा, तो ये रिलेटिव स्पीड आया और इसे हम भाग दिए। तो ये 56 सेकंड बाद 4 सेकंड बाद, यानी 4 सेकंड बाद बम फाटने का आवाज़ लड़के तक सुनाई दे दिया। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो के साथ यहीं पर एंड करते हैं और अगले क्लास में हम देखेंगे। तब तक अपने घर पर स्टडी जारी रखिए और कंटिन्यू पढ़ते रहिए। पढ़ने से सफलता मिलता है, घर पर बैठकर सोचने से सफलता नहीं मिलता है। जय हिंद, जय भारत।